जरत्कारु मुनि का शर्त के साथ विवाह के लिए तैयार होना। उग्र शिवाजी कहते ही शौनक जी ये सुनकर जरत्कारु अत्यंत शोक में मग्न हो गए और दुख से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में अपने पितरों से बोले। जरत्कारु ने कहा, आप ही मेरे पूर्वज पिता और पितामह आदि हैं, अतः बताइए आपका प्रिय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं ही आप लोगों का पुत्र पापी जरत्कारु हूं। आप मुझे अकृतात्मा पापी को इच्छानुसार दंड दें। पितर बोले, बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम अकस्मात इस स्थान पर आ गए। ब्रह्म, तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया। जरत्कारु ने कहा, भृतगण, मेरे हृदय में ये बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचर्य का पालक होकर इस शरीर को परलोक पुण्य धाम में पहुंचाऊं। अतः मैंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं कभी पत्नी परिग्रह अर्थात विवाह नहीं करूंगा। किंतु पितामह, आपको पक्षियों की भांति लटकते देख अखंड ब्रह्मचर्य के पालन संबंधी निश्चय से मैंने अपनी बुद्धि लौटा ली है। अब मैं आपका प्रिय मनोरथ पूर्ण करूंगा, निश्चय ही विवाह कर लूंगा। परंतु इसके लिए एक शर्त होगी। यदि मैं कभी अपने ही जैसे नाम वाली कुंवारी कन्या पाऊंगा, उसमें भी जो भिक्षा की भांति बिना मांगे स्वयं ही विवाह के लिए प्रस्तुत हो जाएगी और जिसके पालन पोषण का भार मुझ पर ना होगा, उसी का मैं पाणी ग्रहण करूंगा। यदि ऐसा विवाह मुझे सुलभ हो जाए तो कर लूंगा, अन्यथा विवाह करूंगा ही नहीं। पितामह, ये मेरा सत्य निश्चय है। वैसे विवाह से जो पत्नी मिलेगी उसी के गर्भ से आप लोगों को तारने के लिए कोई प्राणी उत्पन्न होगा। मैं चाहता हूं मेरे पितर नित्य शाश्वत लोकों में बने रहें, वहां वे अक्षय सुख के भागी हों। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार पितरों से कहकर जरत्कारु मुनि पूर्ववत पृथ्वी पर विचरने लगे। परंतु ये बूढ़ा है ऐसा समझकर किसी ने कन्या नहीं दी, अतः उन्हें पत्नी उपलब्ध न हो सकी। जब वे विवाह की प्रतीक्षा में खिन्न हो गए, तब पत्नी से प्रेरित होने के कारण वन में जाकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से विवाह के लिए पुकारने लगे। वन में जाने पर विद्वान जरत्कारु ने पितरों के हित की कामना से 3 बार धीरे धीरे यह बात कही, मैं कन्या मांगता हूँ। फिर जोर से बोले, यहाँ जो स्थावर जंगम दृश्य या अदृश्य प्राणी हैं, वो सब मेरी बात सुने। मेरे पितर भयंकर कष्ट में पड़े हैं और दुख से आतुर हो संतान प्राप्ति की इच्छा रखकर मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि तुम विवाह कर लो। अतः विवाह के लिए मैं सारी पृथ्वी पर घूमकर कन्या की भिक्षा चाहता हूँ। यद्यपि मैं दरिद्र हूँ और सुविधाओं के अभाव में दुखी हूँ, तो भी पितरों की आज्ञा से विवाह के लिए उद्यत हूँ। मैंने यहाँ जिनका नाम लेकर पुकारा है, उनमें से जिस किसी भी प्राणी के पास विवाह के योग्य विख्यात गुणों वाली कन्या हो, वो सब दिशाओं में विचरने वाले मुझ ब्राह्मण को अपनी कन्या दे। जो कन्या मेरे ही जैसे नाम वाली हो, भिक्षा की भांति मुझे दी जा सकती हो और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना हो, ऐसी कन्या कोई मुझे दे दे। तब उन नागों ने जो जरत्कारु मुनि की खोज में लगाए गए थे, उनका यह समाचार पाकर उन्होंने नागराज वासुकी को सूचित किया। उनकी बात सुनकर नागराज वासुकी अपनी उस कुंवारी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके साथ ले वन में मुनि के समीप गए। ब्रह्म, वहां नागेंद्र वासुकी ने महात्मा जरत्कारु को भिक्षा की भांति वो कन्या समर्पित की, किंतु उन्होंने सहसा उसे स्वीकार नहीं किया। सोचा, संभव है ये कन्या मेरे जैसे नाम वाली ना हो, इसके भरण पोषण का भार इस पर रहेगा। इस बात का निर्णय भी अभी तक नहीं हो पाया है। इसके सिवा मैं मोक्ष भाव में स्थित हूँ। यही सोचकर उन्होंने पत्नी परिग्रह में शिथिलता दिखाई। भृगुनंदन, इसलिए पहले उन्होंने वासुकी से उस कन्या का नाम पूछा और ये स्पष्ट कह दिया, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा।